नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 5 मार्च 2025 को अपने सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को परमानेंटली पूरे भारत में डीएलएड की समरूप समकक्ष मान लिया है। लेकिन उत्तराखंड में अभी भी क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखते हैं दोस्तों कि एक मेन जजमेंट क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उस पर उत्तराखंड सरकार अपना निपटारा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना और आपको नई नई अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, देखिए, पहले यहाँ देखते हैं क्या मेन पॉइंट लिखा हुआ है। इसको ठीक से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं 10 दिसंबर 2024 के स्पष्टीकरण के अनुसार आवेदकों के दावे पर विचार करें और यदि आवेदक पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार नियुक्त करें। ऐसा ही आज से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाए। अब इस वाले इसको क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया था वो आया था आपके 5 मार्च को। 5 मार्च को ये ऑर्डर आपको देखने को मिला था, यानी कि 3 महीने के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश जजमेंट है कि भर्ती को 3 महीने के अंदर मतलब इन लोगों को नियुक्त कर देना है। मतलब एक काउंसलिंग में शामिल करके इनको, अगर ये पात्र पाए जाते हैं, इनको उस काउंसलिंग में शामिल करके इनको नियुक्ति पत्र दे देना है। लेकिन आज लगभग 1 महीने पूरा होने को है, इस पर कोई भी स्टेटमेंट देखने को अभी तक एक मतलब ऑफिशियल लेटर देखने को नहीं मिला। हाँ, हमने एक लेटर आपको देखने को मिला होगा। मैं दिखाता हूँ आपका कौन सा लेटर है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है सरकार, वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनआईएस से ये दोस्तों मतलब कुछ ही दिन पहले का आपने न्यूज़पेपर देखा होगा। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जारी करता है। जारी क्या करते हैं कि एनआईएस से डीएलएड वालों को सुप्रीम राहत हो सकेंगे। भर्ती सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली संशोधित करने की करेगी सरकार। देखो, जबकि ना इसमें कुछ इतना बड़ा था नहीं जितना ये सरकार ने हमेशा ही एनआईएस डीएलएड के अपोजिट अगेंस्ट जाकर हमेशा बात रखी। पहले यहाँ डबल बेंच से भी एनआईएस डीएलएड वाले जीत चुके थे अभ्यर्थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने नहीं मानी। फिर वहाँ के बाद रिव्यू में भी इनको कहना साफ स्पष्ट था कि सारे इंस्टीट्यूशन इनको लेने से मना नहीं कर सकता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन कौन हो। यहाँ पर भी गवर्नमेंट उनका दूसरा तर्क होता है, वो इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट नहीं मानती है, तर्क पे तर्क वहाँ पर रखे गए। लेकिन फिर भी सरकार अभी क्या करेगी, अभी भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन करेगी। भर्ती के लिए बनेगी संयुक्त मेरिट। तो दोस्तों, ये है कि अब जो सारे डीएलएड वाले हैं, चाहे बाहर से हरियाणा से डीएलएड करके आ रहे हैं, यूपी से डीएलएड करके आते हैं, अन्य राज्य के डीएलएड करने वाले आ रहे हैं, चाहे एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं, चाहे फिर वो उत्तराखंड डाइट से डीएलएड कर रहे हैं, सबकी संयुक्त मेरिट बनने वाली है। अब बात यह कि ये भर्ती उलझ क्यों रही, उलझ यहीं पर रही है कि ये जो है गवर्नमेंट इस पर नियमावली चेंज करेगी, यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस जो चल रही है 2020-21 की और जो 24 में भर्ती आई है, तो उसके नियमावली को संशोधन करेगी। क्योंकि उसमें एनआईएस को उन्होंने पात्र नहीं बताया था, तो इसलिए उन्होंने फॉर्म नहीं भी भरे थे बहुत से लोगों ने। और इसलिए अब क्या होगा कि अब मतलब कि क्या उसका मायने है, एक तरफ से डाइट वाले लगे हुए हैं बेचारे, वो भी दिन रात एक करके वहाँ बैठे हुए हैं। उनका लगभग 4 महीने हो गए हैं परीक्षा पूरा अपना परीक्षण लिए हुए, पूरा अपने कोर्स किया हुआ, डिप्लोमा लिए हुए, लेकिन अभी भी वो भटक रहे हैं इधर उधर। वो कह रहे हैं कि हमको भी शामिल करो, और कहाँ 2-2 बार काउंसलिंग कराओगे, जो बचे हुए पोस्टों को 19 में मर्ज करके एक साथ निकाल दीजिए 2-2.5 हज़ार पोस्ट। उनका कहना भी अपने हिसाब से सही है, एक बार उनकी काउंसलिंग कराओगे फिर विज्ञप्ति निकालोगे, इससे अच्छा है कि ये निकालो। वो भी लगे हुए हैं अपने तरीके से, उनका भी मतलब उनका भी तर्क सही है यार। कितनी बार वो लोग मतलब बहुत टाइम हो गया डाइट में देहरादून पर ही बैठे हुए हैं, और सरकार भी जहाँ तक है उसका मंशा भी यही है कि वो जो बचे हुए शेष पदों को उसमें मर्ज कर करके उनको शामिल कर सकती है 3 महीने के अंदर कोई विज्ञप्ति निकाल करके। तो दोस्तों, जो पेंच फंसा हुआ है यहीं पर फंसा है सरकार का, कि वो किस प्रकार से एनआईएस को शामिल करे, और क्या उन्हें 6th काउंसलिंग करानी चाहिए या फिर नई विज्ञप्ति निकाल करके उसमें ही उसको मर्ज कर देना चाहिए। इसको लेकर के पेंच से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी भी
कंटिन्यू जारी है। तो दोस्तों देखते हैं आगे सरकार का रुख अभी भी देखो ना, इन अभ्यर्थियों के प्रति जो 4-5 साल के से लगे हुए हैं इस भर्ती, मतलब कोर्ट करके उनके पैसे कितने ही ख़त्म हो चुके होंगे वकील करने में, लेकिन सरकार है कि उनके अगेंस्ट हमेशा खड़ी रही, कभी भी इन बेरोज़गारों को नहीं माना। लेकिन ये होता है कि न्याय का जो देवता होते हैं, अपना संविधान जो है उसके थ्रू उनको अंततः न्याय मिला। लेकिन फिर भी अभी भी कोई भी एक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया कि इस टाइम से ये कर देंगे। और अभी भी कन्फ्यूज़न ये बना हुआ है कि सिर्फ जो रिव्यू पेटिशनर थे उनको लिया जाएगा, या सभी आवेदक को लिया जाएगा, या उत्तराखंड में जो पेटिशनर थे डबल बेंच के उनको लिया जाएगा क्योंकि केस वहाँ का है। मतलब सब लोग, मतलब कोई एक ऑफिशियल लेटर जारी करती ना गवर्नमेंट की, ऐसे इस तरह से इनको ये होगा, ये इस प्रकार से एक प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं। तो और क्योंकि ना ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है, वो बेरोज़गार को किसी प्रकार से भी उलझा सकती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही उलझाए या हाई कोर्ट के माध्यम से ही उलझाए। तो दोस्तों ये थी फाइनली आज की वीडियो। कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको अवश्य बताऊँगा। और बाकी जिन लोगों ने NSDLT से पहले से किया हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है, तो धैर्य बनाए रखिए, जहाँ इतना धैर्य आपने बना दिया है। बहुत जल्द आपको 1-2 महीने बाद अभी कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, और आप सभी को मेरा नमस्ते।